हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी होमर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा क्लास 10th की साइंस का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर को खुद ही कर लेते हैं और काफ़ी माहिर हो जाते हैं, फिर भी उनका कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में डाउट रह ही जाता है। तो चलिए उन डाउट्स को भी दूर कर लेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनको भी समझ आ जाएगा। वीडियो काफ़ी आसान है, आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा, बशर्ते आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यह है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख लिया करेंगे। तो चलिए इसको सब्सक्राइब करिए। रेड कलर का बटन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके पास में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बारे में। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे, सिमिलर टू देमसेल्व, अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि डॉग डॉग को प्रोड्यूस करता है, केट केट को प्रोड्यूस करता है। क्या कभी किसी ने देखा है कि डॉग ने केट को प्रोड्यूस किया? डॉग ने केट को जन्म दिया? नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और ये अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, इंश्योर करके रखता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डॉग ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, पूरी उसकी एक स्पीशीज ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, मतलब कि नए डॉग प्रोड्यूस ही ना हो रहे हों, तो पुराने वाले डॉग तो क्या होंगे? डेथ हो जाएगी उनकी, ख़त्म हो जाएंगे वो, और उनकी स्पीशीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अर्थ के ऊपर किसी भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या फ़र्क है? क्या एक्स एसेक्सुअल सेक्सुअल से किस तरीके से अलग है? क्यों इनके अलग अलग नाम है? क्यों अलग अलग हैं ये? तो चलिए आगे इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई सिंगल इंडिविजुअल ही, मतलब एक ही पेरेंट होता है, इसमें सिंगल इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखिए, गेमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसमें गेमेट्स नहीं बनते हैं। अभी आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे कि उसमें गेमेट्स बनते हैं, जो कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट होंगे। थर्ड पॉइंट है, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। और जो नया इंडिविजुअल बनता है वो पेरेंट से आइडेंटिकल होता है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होएगा, एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल सिमिलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज ए मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। और रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब काफ़ी तेज स्पीड से प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोडक्शन ज़्यादा स्पीड से होता है, इंडिविजुअल्स ज़्यादा तेज़ी से बनते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है, एडोप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स। और ये किन में होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूनिसेल्यूलर, यीस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। टू इंडिविजुअल्स, दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल, आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर नया इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल से बनता है, मतलब दो इंडिविजुअल मिलकर के नया इंडिविजुअल बनाते हैं, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये दो इंडिविजुअल कैसे होंगे? एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। सेकेंड पॉइंट है इसका, गेमेट्स आर फॉर्म्ड। अब इसके अंदर गेमेट्स बनते हैं, मेल में मेल गेमेट बनता है और फीमेल में फीमेल गेमेट बनता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। अब जो नया इंडिविजुअल बनेगा
वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली तो सिमिलर होगा, मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो उसके क्रोमोसोम वगैरह कुछ तो सिमिलरिटी उसमें होगी, बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब कंप्लीटली बिल्कुल टू कॉपी नहीं होगा, जैसा कि आइडेंटिकल हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीशीज। और ये यूजफुल है किसमें, ज़्यादा वेरिएशन स्पीशीज के अंदर बनाने में। अब जैसा कि हमने बात की कि कुछ वेरिएशंस आएगी, कुछ डिफरेंसेस आएगा पेरेंट्स में और उसके ऑफ स्प्रिंग में, पुराने इंडिविजुअल में और नए इंडिविजुअल में कुछ वेरिएशन आता है, तो ये वेरिएशन इसके अंदर यूजफुल होगा। एडोप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म्स। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। चलिए अब बात करते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि कितने तरीके का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन के बारे में। देखिए फिजन क्या होता है, अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन टू सेल्स। फिजन के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद में वो दो या दो से ज़्यादा सेल, टू और मोर देन टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस को या इस रिप्रोडक्शन को कहा जाता है फिजन, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। आगे देखिए, फिजन टू टाइप्स का है, एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में देखना, टू सेल्स आर फॉर्म्ड, इसमें एक सेल से दो सेल्स बनेगी। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। देखिए ये अमीबा है, यहाँ पर पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा अंदर, ये देखिए न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है इसका, यहाँ पे जाकर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद में ये अमीबा दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक अमीबा दो अमीबा में कन्वर्ट हो गया। किस तरीके से, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और ये एक फिजन का टाइप है। और एक से दो बन रहे हैं, बाय मतलब टू, तो बाइनरी फिजन। नेक्स्ट फिजन का टाइप है मल्टीपल फिजन। मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस वहाँ पे एक ही बार डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे काफ़ी बार डिवाइड होगा। ये देखिए एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, कितने सारे न्यूक्लियस है देखिए। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म डिवीजन से ये जितने भी इसमें न्यूक्लियस के नंबर्स हैं, उतने ही नंबर्स नए प्लाज्मोडियम के होंगे। तो ये एक टाइप है प्लाज्मोडियम, जो कि मल्टीपल फिजन का एक टाइप है। चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेज अपॉन मैच्योरेशन। मैच्योर होने के बाद में एक ऑर्गेनिज्म दो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर एक इसका हिस्सा, हर एक इसका पार्ट नया इंडिविजुअल बनाएगा। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से हाईलाइट किया है, ताकि आपको इजीली नोटिस हो जाए, उसको लर्न कर लेना अच्छे से। स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। देखिए ये स्पाइरोगायरा है, यहाँ पे इसमें बीच में कट लगा, और कट लगने के बाद में एक कट से ये वाला स्पाइरोगायरा बना, और एक पार्ट से ये वाला स्पाइरोगायरा बना। तो हर एक पार्ट से एक ऑर्गेनिज्म बन गया। इस टाइप को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। चलिए इसके थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है रीजेनरेशन। तो देखते हैं क्या होता है रीजेनरेशन। इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। तो रीजनरेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में किसी तरीके से कट लग जाएगा, या कहीं से वो टूट जाएगा काफ़ी सारे पीसेज में, और उसका हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। रीजनरेशन का एग्जांपल हम डेली लाइफ में छिपकली का ले सकते हैं, कि जब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वापस से आ जाती है, तो ये रीजनरेशन का एग्जांपल है। बट प्लेनेरिया में यहाँ पर रीजनरेशन काफ़ी डेवलप्ड होता है, जिसमें पूरा का पूरा हर एक हिस्सा इसका नया प्लेनेरिया बना लेता है। तो देखिए ये एक इसका ये प्लेनेरिया है, इसमें यहाँ पे तीन जगह से कट लगा, सॉरी दो जगह से कट लगा। दो जगह से कट लगने के बाद में प्लेनेरिया तीन पार्ट में डिवाइड हो गया।
एक पार्ट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये तीनों पार्ट एक प्लेन एरिया कंप्लीट बना लेगा। ये एक प्लेन एरिया बन गया, ये एक प्लेन एरिया बन गया और ये एक प्लेन एरिया बन गया। तो ये एग्जाम्पल है रीजनरेशन का। याद रखिएगा, प्लेन एरिया और हाइड्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब फोर्थ टाइप के बारे में बात करते हैं, जो है बडिंग। देखिए, ए बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल, इट डिटेच फ्रॉम पेरेंट बॉडी अपॉन मेचोरेशन एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर एक स्मॉल बड या आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और मेचोरेशन होने के बाद में जब वो बड मेच्योर हो जाएगा तो वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रा यीस्ट। तो देखिए एग्जांपल इसका, ये हाइड्रा है, यहाँ पे इसका एक बड बन रहा है। ये बड साइज में ग्रो करेगा। साइज में ग्रो करने के बाद में ये डिटेच होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और कंप्लीट एक हाइड्रा बना लेगा। तो एक से दो, दो से चार, इस तरीके से हाइड्रा बनते जाएंगे। और जब बड के थ्रू, बड बनने से नया इंडिविजुअल बनता है, तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बडिंग। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ऐसा प्रोडक्शन या ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक न्यू प्लांट बॉडी पुराने वाले प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से बनती है। और ये वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं, रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीफ से किसी भी एक पार्ट से नया प्लांट बनता है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से पार्ट में किस किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो देखिए, बाय रूट्स, रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसका एग्जाम्पल है डहलिया एंड स्वीट पोटैटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना डायरेक्ट, डहलिया एंड स्वीट पोटैटो है रूट्स के एग्जाम्पल। बाय स्टेम, अब स्टेम से होने वाला जो प्रोपेगेशन है उसके एग्जाम्पल है पटेटो एंड जिंजर। आप देखिए, पटेटो के अंदर वो आई वाला पार्ट कट करके आप प्लांट कर दोगे तो उसमें नया प्लांट आ जाएगा, उसी टाइप से जिंजर भी है। नेक्स्ट है बाय लीव्स, एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। तो एक लीव्स, देखिए देखिए ब्रायोफाइलम का ये डायग्राम है यहाँ पे। तो ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, इसमें यहाँ पे कुछ स्मॉल स्मॉल बर्ड्स हो जाती है, इसको बोलते हैं एडवेंटिटियस बर्ड्स। इस बर्ड को अगर कट करके या फिर इस लीव्स को इस बर्ड के साथ ही अगर प्लांट कर दिया जाए सोइल के अंदर, तो इससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है लीफ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होने का। चलिए अब बात करते हैं, ये तो थे नेचुरल मेथड, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड की। आर्टिफिशियल मेथड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल में पहला आता है कटिंग, सेकंड आता है ग्राफ्टिंग एंड थर्ड आता है लेयरिंग। तो पहले बात करते हैं कटिंग की। किसी प्लांट को कट करके, उसके स्टेम को कट करके उसको सोइल के अंदर प्लांट करने से जब नया प्लांट बनता है तो उसे कहा जाता है कटिंग। रोज इसका एग्जाम्पल है, देखिए इस डायग्राम में, यहाँ से इसके स्टेम को कट किया, कट करने के बाद में इसको प्लांट कर दिया और ये प्लांट करने के बाद में नया प्लांट बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के केस में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में एक प्लांट को कट करके उसको दूसरे प्लांट के स्टेम के ऊपर ग्रो किया जाता है, जैसे कि मैंगो के अंदर होता है। देखिए, ये एक अलग प्लांट का पार्ट है, ये एक अलग प्लांट था, इसको यहाँ से बीच में टाई कर दिया, बांध दिया, और बांधने के बाद में ये आगे ग्रो करता जाएगा प्लांट, और इस तरीके को कहा जाता है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग के केस में एक प्लांट को, उसकी स्टेम को फोल्ड करके नीचे बेंड करके सोइल से निकाला जाता है वापस से, और उसके कुछ टाइम बाद में देखेंगे तो वहाँ से सोइल से ये डिटेच होने के बाद में एक नया प्लांट बना लेता है। इसका एग्जाम्पल है जैस्मीन। नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। देखिए, टिश्यू कल्चर में न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। तो जब एक नया प्लांट, एक प्लांट के एक छोटे से पार्ट से या एक टिप से नया प्लांट, कंप्लीट नया प्लांट बनता है, तो उस टाइप को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट
इन अ कल्चर मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केलस। इसमें कुछ सेल्स जो डेवलप हो रही होती है उन सेल्स को सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद में उनको कल्चर मीडियम पे रखा जाता है और कल्चर कराया जाता है, जिससे उन सेल्स में सेल डिवीज़न होता है और एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कहा जाता है केलस। केलस इज देन ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब ये केलस बनने के बाद में इस केलस को हार्मोन मीडियम पे रखा जाता है, जिससे इसकी ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएट होता है। इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। इसके एग्जांपल है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ऑर्किड सॉरी। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। अब बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं टिश्यू कल्चर के, क्या फ़ायदे हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जेसमिन एट्सेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अब उन प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर सीड्स नहीं बनते हैं, हम उन प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि बनाना, रोज, जेसमिन। इन सभी प्लांट्स के अंदर सीड्स नहीं होते हैं, बट फिर भी हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। अब इसके अंदर जो नया प्लांट बनता है वो पेरेंट्स के जैसा ही होता है, पेरेंट्स के सिमिलर होता है। अगर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती है और हम उन क्वालिटीज़ को बरकरार रखना चाहते हैं तो हम इस तरीके का टिश्यू कल्चर कराया जाता है उस प्लांट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स। अब वो फ्रूट जिनके अंदर सीड नहीं होता तो उनको भी ग्रो कराया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप आता है इसका स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। तो स्पोर एक स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक थिक वॉल से कवर्ड होती है। इसे कहा जाता है स्पोरेंजियम। थिक वॉल को कहा जाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फिल्ड रहते हैं और जब कभी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर वाटर अवेलेबल होता है, तो यहाँ से ये स्पोरेंजियम रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद में से ये स्पोर्स सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद में नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं, जैसे कि राइजोपस। और हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।